डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 5 कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वही है बेटे, अभी तक हमने कराया, प्रूफ भी करने हमें। इसमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन में ये दे रखा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इक्वल होता है 10 अल्फा इंटू कॉट 10 बीटा के। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो बेटे, नोट कर लेते हैं क्वेश्चन। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इक्वल होता है हमारा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। क्लियर बेटे, यही करनी है। तो अभी तक हमने ओनली 3 ही नोट्सों के बारे में आपको जानकारी दी है, जो 3 इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हमारे नोट्स के। मान लो सबसे पहला हमने बताया था कॉमन देखना है, दूसरा बताया था कि साइन कॉस में चेंज करना है। क्लियर। तीसरा बेटे उसे नोट्स में लिखना चाहे नोट्स में लिख लेना, लेकिन हमने लिखाया नहीं था, बता दिया था कि अगर अंडर रूट वाले होते हैं तो कैसे हटाते हैं। क्लियर है, उसे बताया था रेशनलाइजेशन करके। ठीक है। तो देखो बेटे, यहाँ तो कोई अंडर रूट वगैरह कुछ है नहीं, और ना यहाँ पे हमारा कुछ कॉमन आ रहा है। तो हमें क्या करना है, ओनली सबसे पहले तो बेटे इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लो बेटे, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, यही है ना बेटे। LHS ले लिया हमने। तो हमें पता बेटे, आपको एक चीज़ कह रखी है कि सबसे पहले जो हमारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हैं, अगर साइन कॉस को छोड़ करके अन्य कोई आता है तो उसे साइन कॉस में चेंज कर दो। तो देखो बेटे, चेंज करते हैं इसे। 10 अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, साइन। तो एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस जैसे हम यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लगेगी 10 थीटा इक्वल होता है बेटे हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है बेटे। तो क्या होता है, 10 थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा। यहाँ पर थीटा है तो बेटे यहाँ पर भी थीटा लेते हैं। अगर यहाँ पे जैसे कोई एंगल ले लें हम 60, तो यहाँ पर भी 60 लेते हैं। तो इसी तरह बेटे यहाँ पे 10 अल्फा ले रखा है, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। क्लियर है बेटे, इसी को लेंगे। फिर आगे प्लस है तो प्लस लगा दिया। 10 बीटा, इसे खोलेंगे बेटे साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा में। अपॉन का साइन लग रहा है तो बेटे अपॉन का साइन लगा देंगे। फिर देखो कॉट अल्फा, तो बेटे यहाँ पे कौन सी हमारी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे लग जाएगी बेटे हमारी कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यही लगेगी, नहीं लगेगी बेटे, यही लगेगी। तो देखो लगाओ, यहाँ पे थीटा की जगह पे अल्फा दे रखा है तो अल्फा आ जाएगा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। प्लस का साइन है तो प्लस का आ जाएगा कॉट बीटा। कॉट बीटा तो बेटे क्या आ जाएगा, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। क्लियर है बेटे। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी, ऊपर भी बेटे दोनों नंबर्स फ्रैक्शन में हैं, नीचे भी दोनों नंबर्स फ्रैक्शन में हैं। तो दोनों जगह क्या ले लेंगे बेटे, एलसीएम ले देंगे। तो देखो लो बेटे, ऊपर एलसीएम क्या आ रहा है हमारा, ऊपर आएगा बेटे कॉस अल्फा और कॉस बीटा, यही आएगा ना बेटे, कॉस अल्फा और कॉस बीटा। तो देखो बेटे, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा गया तो क्या बच गया, कॉस बीटा बच गया। तो साइन अल्फा के साथ में क्या आ जाएगा, हमने कॉस अल्फा से इसको डिवाइड किया तो कॉस अल्फा क्या हुआ बेटे, खत्म हो गया। क्या बचा, कॉस बीटा बचा। कॉस बीटा का मल्टीप्लाई किस में करेंगे बेटे, साइन अल्फा में। तो क्या आ जाएगा बेटे हमारा यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा। प्लस का साइन है तो बेटे प्लस का कर दिया। फिर बेटे कॉस बीटा से कॉस बीटा खत्म हो गया। उसके बाद में क्या बचा, कॉस अल्फा का भी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बेटे, साइन बीटा से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, हमारा आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। क्लियर। अब बेटे हम नीचे वाले पे आते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर हो गया हमारा, डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर को देखते हैं बेटे क्या आएगा। इसमें बेटे दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में, दोनों नंबर्स हैं। तो क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे भी हमने एलसीएम ले दिया। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, यही आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है, ठीक है, नहीं यहाँ तक। तो देखो अब क्या करते हैं, साइन अल्फा से डिवाइड करेंगे तो साइन अल्फा से साइन अल्फा गया, क्या बच गया, साइन बीटा। साइन बीटा का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बेटे, कॉस अल्फा से। यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटे हमारा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। प्लस का साइन है तो बेटे प्लस का साइन लगा दिया। कॉस साइन बीटा से साइन बीटा गया तो क्या बच गया बेटे, साइन अल्फा बच गया। साइन अल्फा का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉस बीटा से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, साइन
एल्फा इंटू कॉस बीटा। क्लियर है बेटे, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अभी तक तो बेटे कुछ नहीं किया है हमने, टेन और कॉट को किस में खोल दिया था बेटे, साइन कॉस में खोल दिया। उसके बाद में क्या चल रहा है, ओनली कैलकुलेशन चल रही है। तो देखो क्या है बेटे, यहाँ पे दोनों ये भी बेटे हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो हमने एक चीज़ बता रखी है कि जो ऊपर वाले की चोंच है वो कहाँ जाती है, नीचे वाले के साथ में, और जो नीचे वाले की चोंच है वो कहाँ पहुँच जाती है बेटे, ऊपर वाले के साथ में। तो देखो बेटे क्या हो गया, साइन, तो बेटे ऊपर वाला ये तो यही रहेगा, साइन एल्फा कॉस बीटा। तो लिख देते हैं बेटे साइन एल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा। क्लियर बेटे, ये वाला ऊपर का तो यही रहेगा, और इसके साथ में बेटे क्या आ जाएगा, ये नीचे वाली डिट्स भी आ जाएंगी ऊपर ये वाली, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके साथ में साइन एल्फा इंटू साइन बीटा आ गई। फिर बेटे अपॉन का साइन लगा, अपॉन खींच दिया। उसके बाद में देखेंगे बेटे नीचे वाले में बेटे ये वाली डिट्स तो यूँ ही आ जाएगी, तो इसे मैं लिख देता हूँ बेटे साइन एल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, उसके बाद में बेटे इसके साथ में क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाली डिट्स नीचे आ गई है, तो क्या साथ में आ गया बेटे, कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा, ये साथ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, समझ में आया? तो बेटे ये ऊपर वाले की चौंस थी उसे नीचे वाले के साथ में ले आए, कॉस एल्फा कॉस बीटा को नीचे ले आए, और जो नीचे वाले की साइन एल्फा साइन बीटा थे इसे ऊपर ले गए, कहाँ पर बेटे, साइन एल्फा साइन बीटा। क्लियर? अब देखो बेटे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ये वाली टर्म से पूरी की पूरी इससे कट रही है डिवाइड में, तो क्या बच गया बेटे, अब देखो अब बच गया बेटे हमारा साइन एल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा। ये बचा बेटे अब हमारा यहाँ पे साइन एल्फा साइन बीटा और कॉस एल्फा कॉस बीटा, यही बचा। तो देखो बेटे मैं एल्फा वाले के नीचे एल्फा वाला लिख सकता हूँ, मतलब साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा इंटू हो जाएगा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। क्लियर है बेटे? तो यहाँ पे कौन सी हमारी वो लग रही है बेटे आइडेंटिटीज, यहाँ पे लग रही है हमारी कौन सी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है हमारा बेटे टेन थीटा, यही लग रही है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा। तो देखो बेटे यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या एल्फा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे टेन एल्फा इंटू साइन तो इंटू लग गया, यहाँ पे थीटा की जगह पे बीटा है तो ये आ जाएगा बेटे टेन बीटा। यही आया कि नहीं आया बेटे? यह किसके इक्वल है बेटे, RHS के इक्वल है हमारी, तो कर देंगे इक्वल RHS। ठीक है, और ये क्या हो गया बेटे हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो बेटे मैंने कहा था आपसे जब प्री नॉलेज का आपका बेसिक कंसेप्ट कराए थे, जब मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारी नोट्स है वो कौन सा होता है, कि जो हमारे रेशियो दे रखे होते हैं आइडेंटिटीज उनको किस में चेंज कर दो, साइन कॉस में चेंज करने वाले क्वेश्चंस हमारे 95% क्वेश्चन किस पे डिपेंड होते हैं कि ओनली इसे साइन कॉस में चेंज कर दो जो हमारे रेशियो दे रखे होते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इनको बेटे साइन कॉस में चेंज कर दिया। उसके बाद ओनली कैलकुलेशन, तो देखो बेटे क्या है, साइन ऊपर वाला देखा मैंने बेटे दोनों नंबर्स किस में आ गए, हमारी दोनों टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में थी, तो यहाँ पर हमने एलसीएम लेकर सॉल्व किया। नीचे वाली भी बेटे फ्रैक्शन फॉर्म में थी टर्म्स, तो यहाँ पर भी एलसीएम लेकर के किया। ठीक है, नहीं है ओनली कैलकुलेशन की है। उसके बाद में ऊपर वाली चौंच को नीचे ले गए, नीचे वाली को ऊपर ले गए, तो क्या बन गया बेटे, ये वाले स्टेप आ गया, आया कि नहीं आया, ये वाला स्टेप आ गया। और इससे बेटे ये पूरा कट रहा है, तो क्या बच गया हमारा, ये वाला स्टेप बचा था। उसके बाद में बेटे सॉल्व करने के बाद में हमारे किसके इक्वल आ गए, RHS के। क्लियर है, हमारा आंसर प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, नोट करो बेटे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल हमें प्रूफ करना है किसके, 2 सेक थीटा के इक्वल होता है। तो देखो पहले इस क्वेश्चन को नोट कर देते हैं इधर, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल हमारा होगा 2 सेक थीटा के। क्लियर बेटे, LHS ले लेते हैं।
टेकिंग LHS। तो देखो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ले दिया नहीं ले दिया? तो बेटे मैंने एक ही चीज़ कहा था आपसे कि सबसे पहले क्या देखो कॉमन, और दूसरी नोट्स लिखाई थी कि बेटे अगर हमारे जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हैं वो साइन कॉस को छोड़ करके अन्य किसी रूप में दिए हैं तो उन्हें साइन कॉस में चेंज कर लो। लेकिन बेटे यहाँ तो ना तो कोई चीज़ कॉमन आई है और ना ही दूसरी कंडीशन से जो है हमारी साइन कॉस में चेंज करना है। यहाँ पे बेटे पहले से ही साइन कॉस में दे रखा है तो इसे चेंज भी नहीं कर सकते। तो बेटे हमें क्या दिख रहा है सीधा सीधा कि दोनों नंबर्स बेटे किस में हैं, हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में हैं। मैंने क्या कहा था, जो नोट्स हैं बेटे ज़्यादातर वही यूज होंगे 95 और 99% क्वेश्चनों में। उसके बाद में क्या करना है, ओनली कैलकुलेशन किया करो। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या बेटे ये वाला नंबर भी फ्रैक्शन, ये वाली टर्म्स भी किस में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये वाली टर्म्स भी किस में बेटे फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो क्या ले सकते हैं यहाँ पे हम, एलसीएम ले सकते हैं। तो देखो बेटे क्या हो गया, एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पे बेटे, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। यही आ गया बेटे, दोनों टर्म्स आ गए नीचे, आ गया एलसीएम। तो बेटे कॉस से कॉस गया तो क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा से करेंगे। क्लियर है बेटे, कॉस से कॉस गया तो क्या बचा था, 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई किससे करना था, 1 प्लस साइन थीटा से। तो ये बन गई, प्लस का साइन है तो बेटे प्लस का साइन लगा दो। उसके बाद 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा गया तो क्या बच गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से करेंगे तो बेटे क्या आ जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो बेटे इसी तरह 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इतना बचा रहेगा बेटे, ये बचा रहेगा यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। तो देखो बेटे यहाँ पे क्या बनना है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे बेटे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही होता है कि नहीं होता है। क्लियर है। तो देखो बेटे खोल दो बेटे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलो इसे, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या हो गया बेटे, 1 हो गया, बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर तो ये हो गया बेटे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab प्लस 2ab। बी क्या है बेटे हमारा साइन थीटा है, प्लस में क्या बच रहा है बेटे फिर एंड में हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बचेगा यहाँ पे बेटे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन नहीं बेटे मल्टीप्लाई में हमारा कॉस थीटा। क्लियर है। यहाँ तक आया नहीं आया समझ में बेटे, ओनली कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम। तो देखो बेटे क्या हो गया, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक जगह 1 प्लस 1 ले लिया बेटे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ में ले लेता हूँ मैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ ले लिया मैंने। फिर बेटे इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बच गया मेरा 2 साइन थीटा अपॉन में है जो बेटे वो न्यू की न्यू आ जाएगा एग्जिट। तो देखो बेटे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। तो देखो बेटे यहाँ पे कौन सी एक और मैथ एक हमारी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके बराबर होता है बेटे, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के। तो लगा दो बेटे, ये तो 1 यूँ आ जाएगी और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया बेटे। फिर क्या बच रहा है बेटे हमारा 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बच रहा है। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो गया 2, तो क्या हो गया ये 2 हो गया, ये बच गया 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है नहीं है। तो देखो आगे इन दोनों में से 2 कॉमन आ रही है तो इधर क्या बच गया 1, यहाँ बच गया प्लस, तो इधर क्या बच गया बेटे साइन थीटा। क्या बच गया, जब 2 को कॉमन ले दिया तो क्या बच गया बेटे, 2 कॉमन लेने में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो बेटे 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा हमारी क्या हो रही है, कट रही है। तो इसे काट दो, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा खत्म हो गई। तो क्या बच गया बेटे हमारा यहाँ पे 2 अपॉन कॉस थीटा, ये बची नहीं बची, ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया कॉस थीटा। तो देखो बेटे इधर देख लेते हैं, तो मैं इसे बेटे इस तरह से लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो बेटे देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग गई मेरी, 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होती है, सेक थीटा के। 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। तो देखो बेटे 2 तो यूँ ही रहेगी, और 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगी बेटे, सेक थीटा के, 2 सेक थीटा। जो बेटे ये मेरी 2 सेक थीटा आ गई, ये किसके बराबर है, हमारी RHS के बराबर है। तो कर देंगे इक्वल में RHS, क्या कर दिया, इक्वल में RHS कर दिया। तो बेटे ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो बेटे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई है। तो मैंने बेटे आपसे बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहले कॉमन देखो, दूसरी बात साइन कॉस में चेंज करो, क्लियर है। ओनली वो तो बेटे जो मैंने तीसरा वाला आपको समझाया है एक तरीका, वो तो एक ओनली जब ही लगता है जब बेटे क्या है वो हमारा अंडर रूट में कोई नंबर्स या कोई क्वेश्चंस या कोई टर्म्स हमारे अंडर रूट में दिए गए हों, क्लियर नहीं है। ओनली 2 पर ही ज़्यादा फोकस किया करो। एक तो बेटे जो कॉमन भी बेटे हमारा इतना क्वेश्चनों में नहीं दिया है, ओनली हमारे 30% क्वेश्चनों में कॉमन वाले को वो आती है टर्म्स। लेकिन हमारी जो बेटे साइन कॉस में चेंज करने वाला जो टर्म वो है हमारा नोट है, वो क्या है बेटे, कम से कम 99% क्वेश्चनों वही यूज होता है, क्लियर है। नोट में हमने सबसे उससे पहले लिखा भी दिया था इम्पोर्टेंट, क्लियर। तो हमने देखा बेटे यहाँ तो सबसे पहले हमारा क्या दे रखा था, साइन कॉस में ही दे रखा था। तो हमने देखा कि बेटे ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में, डायरेक्ट क्या कर लिया हमने, एलसीएम ले दिया। तो सॉल्व करते गए तो बेटे हमारा ये हैंस प्रूव्ड हो गया, क्लियर है नहीं है, नोट करो। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो बेटे नोट कर लेते हैं पहले। ठीक है, यही है बेटे हमारा क्वेश्चन। हमें ये बताने के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, अर्थात बन के इक्वल है। तो क्या कर देते हैं बेटे, टेकिंग LHS ले लिया। तो LHS ले लो बेटे, क्या हो गया, साइन 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ठीक है बेटे, तो मैंने कहा था आपको 99% क्वेश्चन हमारी जो नोट यूज होती है उसको बार बार में ट्राई करके देखा करो। तो हमने देखा कि बेटे फर्स्ट वाली कॉमन वाली तो हर एक में यूज नहीं होती है, जो सेकंड नोट थी वो थी साइन कॉस में खोलना। तो हमने देखा कि बेटे इसके जो टर्म्स दे रखे हैं वो पहले से ही किस में दे रखे हैं, साइन और कॉस में दे रखे हैं। तो ऐसे साइन कॉस में तो दोबारा खोल नहीं सकते, पहले से साइन कॉस में मौजूद हैं। तो देखो बेटे क्या कर सकते हैं, ओनली वो ये है कैलकुलेशन, हमें क्या दिख रही है कैलकुलेशन। तो देखो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, को साइन की पावर 4 है, कॉस की पावर ही 4 है। तो मैं बेटे एक तरह से कर सकता हूँ इसे कि साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2, ठीक है, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। तो देखो बेटे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को मान लो a, तो क्या हो गया a का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मान लो b, तो क्या हो गया b स्क्वायर। तो बेटे कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पे ए किसको माना है, साइन स्क्वायर थीटा को ए माना है, तो ए का स्क्वायर बी किसको माना है, कॉस स्क्वायर थीटा को बी माना, अर्थात बी का स्क्वायर। तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल हमारा हो जाएगा बेटे ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही लगेगा नहीं लगेगा। तो देखो बेटे मुझे फॉर्मूला दिख गया था, यहाँ पे मैं क्या बना सकता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना था, मुझे दिखा तो मैंने कैलकुलेशन में उसी को बना दिया, ठीक है नहीं है। तो अब क्या करूँ बेटे, इस फॉर्मूले को पुट कर दें इसमें। तो देखो ए माइनस बी, तो ए क्या है बेटे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा, ए क्या है यहाँ पे, ए हमारी साइन स्क्वायर थीटा,
माइनस, तो माइनस कर दिया बी क्या है बेटे, cos स्क्वायर थीटा बी है, तो ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बाद अब प्लस में ले देते हैं ए प्लस बी। ए क्या है बेटे हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या है बेटे cos स्क्वायर थीटा, अपॉन में जो है उसे यूँ की लिख दो बेटे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटे, वहीं के मैं लिख दिया कि नहीं लिख दिया। तो देखो क्या हो गया, ये वाला टर्म्स से ये वाली टर्म्स खत्म हो रही है बेटे एक ही में। तो अब क्या बच गया बेटे हमारा, अब बच गया बेटे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये वाली टर्म्स बची कि नहीं बची, ठीक है। तो देखो बेटे आगे देखते हैं इधर की तरफ। तो बेटे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपको डायरेक्ट दिख रही है, तो ये क्या होती है, आइडेंटिटी होती है कौन सी, यही वाली सीधी सीधी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटे, 1 के बराबर होता है। अर्थात इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटे, यहीं क्या लिख सकता हूँ बेटे 1। क्लियर है, ये तो आइडेंटिटी है, इसकी कितनी वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है। और जो 1 आई है वो किसके बराबर आई है, RHS की, किसके बराबर आई है RHS के। यही हमारा क्या हो गया बेटे, हैंस प्रूव्ड। क्लियर, तो हमेशा याद रखो बेटे एक चीज़ कि कभी भी साइन 4 साइन 8 साइन 6 साइन 16 कुछ भी लगे ना, तो उसे जहाँ से वहाँ लगे तो 95 या 99% क्वेश्चनों में इसी तरह से खुलता है। कौन से फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई है बेटे, ठीक है। तो बेटे नोट करो, और किसी को कोई दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो बेटे हमें बताना, जिससे कि आपको हम सॉल्यूशन बता सकें। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।